राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं कर रही हूँ नवरात्रों की सफाई, क्योंकि चैत्र नवरात्रि से हमारा नया साल शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम अच्छे से सफाई करते हैं, जैसे हम दिवाली पे करते हैं। कुछ सफाई मेरी हो गई थी, लेकिन कुछ मेरी रह रही थी, क्योंकि डेली आंधी तूफान आ रहे हैं तो डेली गंदा हो जाता है। मैंने सोचा एक दिन पहले ही करूँगी सफाई। फिर मैं स्टार्ट हो गई सफाई करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, सफाई पूरी करने के बाद हमारे साथ हो गया पोपट। वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि हमारे साथ क्या हुआ, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इधर मेरी सफाई चल रही है और इधर ये दोनों भाई खेल रहे हैं, और यहाँ पे अब फुटबॉल खेल रहे हैं। दोनों भाई इतने ज़्यादा शरारती हैं, पूछो ही मत। अब मैं इधर अपने बेडरूम में आ गई हूँ, क्योंकि बाहर की साइड के जो रूम होते हैं ना, उनमें ज़रूरत से ज़्यादा गंदगी होती है, ज़्यादा ही गंदे होते हैं। इधर से जाली का गेट है, तो जाली के गेट में से ज़्यादा ही धूल मिट्टी आती है, बहुत ही ज़्यादा। और ऊपर से बच्चे गंदे पैर लेके आते रहते हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा होता रहता है। चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही रहता है। अब मैं थोड़े से जाले झाड़ रही हूँ। वैसे जाले है तो नहीं, क्योंकि अभी होली पे ही सफाई की थी। फिर भी है ना, थोड़ी सी मकड़ियों के जाले तो लगते ही रहते हैं, कितनी भी सफाई कर लो, 2-4 दिन बाद फिर लग जाते हैं। इधर दोनों भाई अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं। दोनों भाई ऐसे ही लगे हुए हैं। अब मैं इधर अपने ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। ड्राइंग रूम की वैसे सफाई करने में मुझे मज़ा तो बहुत आता है, क्योंकि जब क्लीन क्लीन दिखता है ना, एकदम साफ़ सुथरा सा घर, तो बिना खाना खाए मेरा पेट भर जाता है, सुकून सा मिल जाता है। जब मैं देखती हूँ ना कि गंदा गंदा पड़ा है, तब मुझे अच्छा सा नहीं लगता, फिर मेरा खाना खाने का भी मन नहीं करता। लेकिन अब मैं अपने पीछे के बेडरूम में आ गई हूँ। मैं यहाँ पे सफाई करी। अब यहाँ पे देखो मेरे बच्चों ने क्या कर रखा है, पूरी दीवारों पे पेंटिंग बना रखी है। दोनों बच्चे इतने बड़े हो रखे हैं, फिर भी पूरा दिन लगे रहते हैं पेंटिंग बनाने में। पता नहीं क्या ही करें इनका, खूब समझा लिया इनको, लेकिन ये मानते ही नहीं है। अब अपने भगवान जी के रूम में आ गई हूँ। मैं भगवान जी के रूम की सफाई कर रही हूँ, भगवान जी। फिर उसके बाद मैं मंदिर को साफ़ करूँगी। अब मैं अपनी किचन को भी साफ़ कर रही हूँ। वैसे किचन को भी मैं डेली साफ़ करती हूँ। इनकी जो ये होती है ना ड्रॉर, सबको डेली साफ़ करती हूँ, जिससे मुझे बाद में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। थोड़ी थोड़ी 1 घंटे की डेली सफाई आपको बेफिक्रा रखती है। फिर आपके घर में कोई कभी भी आ जाए ना, तो फिर टेंशन नहीं होती कि कोई आ गया, गंदा पड़ा है घर। अब मैं अपने इधर से भी जाले झाड़ रही हूँ। एक बार घुमा देती हूँ, अगर होंगे तो छूट जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं है ही। साफ़ सफाई है ना, क्योंकि मकड़ियों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कहाँ के घुस के बैठ जाए। जब सफाई करते हैं पता तभी चलता है कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जाला है, और निगाह भी तभी जाती है जब इसलिए मैं करते रहती हूँ बीच बीच में। उससे क्या मोटिवेशन सा भी मिलता रहता है, खुद को भी एक सुकून सा मिलता रहता है ना। अब मैं अब जिन्ने में आ गई हूँ। मैंने कहा चलो जिन्ने को भी साफ़ कर देते हैं, पूरे घर को एक बार में जाले झाड़ के तब बाद में सफाई करूँगी, और आगे की झाड़ू पोछा बाद में ही करूँगी, है ना। और इधर मेरे बच्चों की शरारतें शुरू हो गई। अब जूते और क्या पैंट। कह रहा है काना। हाँ। अब मैं सुंदर लग रही हूँ, और भी ज्यादा और भी ज्यादा सुंदर। अच्छा, अच्छा, शूज पसंद है काना को? शूज पहनना घर में। मुझे सुंदर लगता हूँ ना शूज। अच्छा, और कल रेस। अब मैं बाहर की साइड आ गई हूँ, बालकनी में। बालकनी की तो पूछो ही मत। बालकनी तो कभी साफ मुझे दिखती ही नहीं है, पूरा ही दिन धूल रहती है, पूरा दिन ही। अब जिनके घर सड़क पे होंगे ना, उनको तो इस बात का पूरा अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा धूल आती है। हफ्ते में 1 दिन तो मुझे इनकी डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है, नहीं तो इतनी ज़्यादा धूल होती है ना, विंडो खोलने का भी मन नहीं करता है। फिर तो ऐसा लगता है कि बस पर्दे बंद करके बैठे रहो। अगर गलती से भी कोई आ गया तो देख के बोलेगा कि देखो इनके घर में कितनी धूल है, इनसे सफाई नहीं होती है। पहले मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया, अब मैं गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और इस बात को मेरी सारी बहनें समझ सकती हैं कि कितना ज़्यादा मेहनत लगती है साफ़ करने में। और इस तरह के जाली के गेट तो एक एक कोने कोने में जा जा के, कोने कोने में सफाई करनी पड़ती है, इतनी मेहनत के साथ। फिंगर भी छिल जाती है सफाई करते करते, लेकिन क्या करें, करनी तो पड़ेगी, है ना। बीमारी जो है, साफ़ सफाई का कीड़ा सा जो निकलता रहता है ना, वो बार बार,
बैठने ही नहीं देता है कि चलो कर लो सफाई। और जब हम दूसरों को सफाई करते हुए देखते हैं ना तो ऑटोमेटिक अपने मन में हो जाता है कि भाई उसने तो इतना साफ कर लिया, हमारा रह गया, हम रह गए, हमें भी करनी है जल्दी जल्दी सफाई। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम दूसरों से पहले ही करने की कोशिश करते हैं कि कहीं सामने वाला पहले ना कर ले, हम रह जाएं कहीं। तो मैं तो अपना टाइम से ही कर लेती हूँ। इस बार क्या हुआ कि आंधी डेली आ रही है, तो मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही करूँगी नवरात्रि से, जिससे कि एक दिन तो साफ रहे कम से कम। लेकिन फिर भी हमारे साथ तो पोपट ही हो गया ना। मैं पूरे घर की सफाई करके जैसे ही मैंने मतलब ख़त्म करी ना, शाम होते ही 7 बजे इतनी तेज़ आंधी आई है ना, इतनी तेज़ आंधी और तूफान आए हैं, बस पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। अब बस क्या ही कर सकते हैं, है ना। अब मैं इधर अपने गेट की सफाई कर रही हूँ। इनमें भी एक एक कोने में धूल घुस जाती है। बस धूल का तो पूछो ही मत, कहाँ कहाँ तक जाती है। इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मन को सुकून भी उतना ही मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो। अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छत पे आ गए थे। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा बोर हो रहे हैं, छत पे चलो छत पे चलो। मैंने कहा चलो भाई तुम छत पे चलो, मैं अपना थोड़ा सा ऊपर भी जाके काम कर लूँगी। कल के कपड़े सूखे हुए थे, मैंने उन सबको उतार लिया। और उसके बाद जो मैं लाई थी कपड़े सुखाने के लिए, उनको भी मैंने सुखा दिया। ये काम दिखते नहीं है किसी को भी, लेकिन होते बहुत ज़्यादा हैं। कल गन्नू का है ओरल एग्ज़ाम, सफाई के साथ साथ पढ़ाई भी। आज बहुत ज़्यादा काम था तो मैंने उसको अपने पास ही बिठा लिया। उसको मेरे साथ ही बैठ के पढ़ाई कर रहा है वो। अब वो टेबल सुना रहा है मुझे, कल मैथ्स का ओरल है। गन्नू का तो पेपर है और काना की पार्टी है। काना को पार्टी में जाना है कल। गन्नू को पढ़ाई करनी है, बस लास्ट पेपर है इसका भी ये। अब मैं मंदिर को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूंगी, जिससे कि ये पूरा चमक जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। बहुत ही सुंदर से अच्छे से काफ़ी प्यारा सा लगे, है ना। तो जब मंदिर भी अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, तो मैं उसे पता नहीं, जब मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ ना, तो मैं बार बार उसको देखती रहती हूँ कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये आदत आप में भी है या मुझ में ही है कि सफाई करने के बाद बार बार निहारने की, है ना। तो बहुत ही अच्छा सा लगता है और मज़ा सा ही आ जाता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ मैं सामान से घिरी हुई हूँ। इतना फैला रखा है मैंने ना, वो तो फैलेगा ही, क्योंकि अब मैं इसको सबको अंदर रख दूँगी तो फिर सब साफ़ हो जाएगा, है ना। उसकी भी मैं अच्छे से रख के। और गन्नू की अभी भी पढ़ाई जारी है, अभी भी वो सुना रहा है मुझे, है ना। क्या है, मैं काम भी करती रहूँगी और इसका सुनती भी रहूँगी। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। क्योंकि त्योहारों पे ना ऐसा ही होता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और बच्चों का बस थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है जब आप पढ़ाने वाले अकेले हों। इसके पापा तो ऑफिस चले जाते हैं, वो तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें खुद ही टाइम नहीं मिलता, तो मुझे ही करना होता है अकेले ही। वो इधर देखो, ये काना को मैं ये लाई थी आम के पत्ते, अब इनसे खेल रहा है। अब ये कल तक पता नहीं ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। कोई भी सामान घर में लेके आते हैं उसको ये पहले तोड़ देते हैं, बाद में कुछ काम हो या ना हो, इनका दोनों का पहले चलता रहता है। मैंने मंदिर की अंदर से तो सफाई कर लिया, अब मैं मंदिर के बाहर से सफाई शुरू करूँगी। इधर गन्नू मुझे सुना रहा था, उसका मैंने अच्छे से सुन लिया है, उसकी पूरी तैयारी हो गई है। क्योंकि थोड़ा सा मैंने उसको पहले से पढ़ा रखा था, क्योंकि बीच बीच में 2-3 दिन की छुट्टी रहती है, तब इनके एग्ज़ाम्स हो रहे थे, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए इनकी 8-8 दिन की छुट्टियाँ भी थी। तो अब ऐसा थोड़ा सा रिवीजन हो गया उसका, तो रिवीजन करना ज़्यादा सही रहता है एग्ज़ाम से एक दिन पहले, जिससे कि आप भूल ना जाए। बच्चा, छोटे बच्चे होते हैं भूल ही जाते हैं, लेकिन उसका अच्छे से हो गया है। अब मैंने मंदिर को भी काफ़ी हद तक साफ़ करके थोड़ी सी तस्वीरें लगानी शुरू कर दी हैं, और अब धीरे धीरे मैं पूरे मंदिर को अच्छे से सजा दूँगी। बाय बाय।